अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी उसके बंदों से पहले। मोहब्बत करो मेहरबा की मोहब्बत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। दूसरों की खुशी देख होते जो खुश उनके घर में खुशियों की बरसात हो। दूसरों को सहारा जो देते रहें उनके सिर पर गुरु का सदा हाथ हो। एक दूजे के जख्मों के मरहम बने अपने हर दुख से राहत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। बूंद कितनी भी चाहे गिरे सीप में स्वाति बूंद बिना बनता मोती नहीं। लाख संपत्ति पाकर भिखारी है वो दैवी संपद अगर पास होती नहीं। अपने से छोटे को जो बड़ा मान ले उसको सच्ची दौलत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण सदगुरु की इनायत मिल जाएगी।
एक भगत है खड़ा दूर खामोशी से, एक भगत सदगुरु के सदा पास है। उसको मालूम है किसके दिल में है क्या, किसमें कितनी लगन कितना विश्वास है। देखिए प्रीत किसकी टालेंगे वो, देखिए किसको रहमत मिल जाएगी। जिंदगी कर दे अर्पण गुरु की शरण, सदगुरु की इनायत मिल जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। का कही कैसे कही बाहर देखना बंद हो जाए, भीतर दिखाई देने लगे। और जब भीतर दिखाई देने लगेगा उसी अवस्था का चित्रण है। का कही कैसे कही के पतियाई। कबीर कहते हम क्या कहें, और कहें भी तो किससे कहें। हमारी बात सुनने समझने वाले तो गिने चुने लोग हैं। का कही कैसे कही के पतियाई। फुलवा के छुआत, फुलवा के छुआत भंवर मुरझाई। का कही कैसे कही। भंवरे के पंजे में इतनी ताकत होती है, लकड़ी को छेद के घर बना देता है, लेकिन फूल के पास जब पहुंचता है तो उसके पराग को काटने की ताकत नहीं रह जाती है। ये मन इतना सबल है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलवानन का बल विद्वानों की विद्वता को मिट्टी में मिला देता है। भगवान के सामने इसका बल नहीं चलता। का कही कैसे कही के पतियाई। फुलवा के छुआत, फुलवे छुआत भंवर मुरझाई। मुरझा जाना सूखने के पहले की अवस्था है। गगन मंडल बीच, ये फूल धरती में नहीं होता, बीच आकाश में। गगन मंडल बीच फूल एक फूला। बिल्कुल बीचों बीच आकाश में। साधना की जब आधी दूरी तय हो जाती है तब। गगन मंडल बीच फूल एक फूला। तरभाव डाल, ऊंचाई पे खड़े हो जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर सब दिखाई देगा, 1-1 इंच नीचे का दिखाई देगा।
इतना ऊंचाई पर पहुंच गए। तर भव डाल ऊपर भई मूला, कहा कही कैसे कही के पतियाई, फुलवा के छुअत फुलवे छुअत भंवर मुरझाई, का कही कैसे कही। पेड़ लगाओ, सिंचाई निराई गुड़ाई, तब कहीं फूलता है। ये आपे आप हो जाता है। ये सब साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ज्योतिए न बोइए न सींचिए न सेई, बिन डाल बिन पात बिन डाल बिन पात फूल यह होई, का कही कैसे कही। अब फूल खिलता तो खुशबू फैल जाती है, खुशबू की महक पा के भंवरे आ जाते हैं। भजन करे पाताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक नौखंड में छिपे न हरि का दास। भक्त कभी छिपता नहीं है। ज्योतिए न बोइए न सींचिए न सेई, बिन डाल बिन पात बिन डाल बिन पात फूल यह होई, का कही कैसे कही के पतियाई, फुलवा के छुअत फुलवे छुअत भंवर मुरझाई, का कही कैसे कही। लेकिन कुछ पुण्यवान है जिनका पुण्य जागृत हो जाता है, वो पकड़ लेते, भंवरे की तरीके से पहुंच जाते हैं। कहते कबीर सुनो हो संतो भाई, पंडित जन। पंडित का मतलब दुबे तिवारी शुक्ला नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संस्कार क्षीण हो गए हैं माया के, उनका पूर्ण जागृत होता है। पूर्ण पुंज बिन मिलई न संता, और सत संगति संसति कर अंता। कहते कबीर सुनो हो संतो भाई, पंडित जन फूल पंडित जन फूल रहत लुभाई, का कही कैसे कही के पतियाई, फुलवा के छुअत फुलवे छुअत भंवर मुरझाई, का कही कैसे कही। बोलो गुरुदेव भगवान। भजन साधना गुरु प्रदान करते हैं, और साधना कहते किसे हैं? साधना में गुरु महाराज देते क्या हैं? साधना का मतलब होता है त्रिकालज्ञता। गुरु साधना में त्रिकालज्ञता देते हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो देने के पहले केवल देखना ही नहीं देते, पुरुषार्थ भी देते हैं, पराक्रम भी देते हैं। उस अवस्था को पाने के लिए
थोड़ा लगना होता है। कब मिलता है, कैसे मिलता है, थोड़ा बताए देते हैं। सीता का हरण हो गया, रावण सीता को उठा ले गया। एक सोने के मृगा के चक्कर में मारीच सोने का मृग बन के आया था, सोने का हाथी घोड़ा बन करके नहीं आया था। सोना नगद नारायण मृगा बन के आया था। इसी की मृग तृष्णा जीव को 24 घंटे दौड़ाती है। हाथी घोड़ा बन के नहीं आया था, मृग बन के आया था। इसी अर्थ की मृग तृष्णा में जीव रात दिन दौड़ रहा है। मृग तृष्णा मरुभूमि रेगिस्तान, मई जून के महीने में इतनी लपट चलती है, ऐसे सामने ताको तो लपट दिखाई देगी जैसे पानी समुद्र में, ऐसे दिखाई देता है। और मृग दौड़ता है प्यास से, वो पानी दिखाई दे रहा है समुद्र, वहां पहुंचा तो कहीं कुछ नहीं, फिर दौड़ा, फिर कहीं कुछ नहीं, फिर दौड़ते दौड़ते उसी तपती रेत में गिर के मर जाता है। तो मृगा बन के मारीच आया। सीता अवध राज सुर राज सियाई, दशरथ धन सुन धनद लजाई। कुबेर संकोच करते थे। सीता भी जानती थी सोने का मृग नहीं हो सकता, मूर्ति हो सकती है। शरीर तो चाहे मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, जिसमें आत्मा है, प्राण है, वो 5 तत्वों से बना, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि। एक स्थूल तत्व से बनने वाले पिंड में, शरीर में आत्मा नहीं रह सकती है। तो यही कंचन मृग बन करके आया, कंचन के लिए मृग तृष्णा। सीता भी लुभा गई। सीता ये आत्मा आसक्ति उसी में हो जाती है। रावण दशानन 10 सिर वाला, ये 10 इंद्रियां, ये 10 सिर हैं। उठा ले गया सीता को रावण। काम, लोभ और मोह तीनों एक हैं। काम कहते हैं कामना को, कुछ दिखाई दिया, थोड़ा कामना हुई। किसी के पास पैसा दिखाई दिया तो कामना हुई, ऐसे ही हमारे पास भी होता। फिर लोभ, कामना बढ़ जाना, ये हमें कैसे मिले, कमा के मिलना तो मुश्किल है, समय लगेगा, न हो तो सारे के छीने लें। लोभ कामना का बृहत रूप। कामना की जो 3 अवस्थाएं हैं, उत्तम, मध्यम और अतिकृष्ट। और मोह, जब अंतिम अवस्था में कामना पहुंच गई तो जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक बस वही चित्त में चलता रहता है। सीता को रावण उठा ले गया, आत्मा मोह से आवृत हो गई। जहां मोह का वास हो गया, उठा ले गया रावण। चली गई सीता सीधे लंका में। भगवान कहे हमारे लिए घर छोड़े। अयोध्या में कोई कमी नहीं थी, सब त्याग के राम के साथ आई। राम के पास कुछ दिन रहने के बाद फिर एक सोने की इच्छा हुई। राम कहे ऐसी जगह चले जाओ जहां सोने का घर द्वार, पूरा नगर है सोने का है, कुछ दिन ये भी करके देख लो। गुरु जब एक बार हृदय से पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। जैसे शेर कोई शिकार पकड़ ले, जंगल में कोई जीव छुड़ा नहीं सकता, ऐसे गुरु भी जब हृदय से पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। और थोड़ा साधक अपना रास्ता लंबा कर देता है और कुछ नहीं, 2-4 पटकनी खा के वापस आ जाता, और जाएगा कहाँ भाग के। सीता का पता लगाना है कहाँ, कौन जाए।
अपार सेना सीता का पता लगाने के लिए चली। और भगवान जानते हैं, राम जानते थे सीता तक केवल हनुमान पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। चार टुकड़ी बनाई गई भालू बंदरों की सेना को, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में रवाना कर दिया गया। दक्षिण दिशा वाली सेना में प्रधान सेनापति थे, जामवंत थे, हनुमान थे, अंगद किष्किंधा का युवराज था, क्योंकि रावण दक्षिण दिशा में लेके गया था, उधर मिलने की ज्यादा संभावना थी। दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है, हर आदमी भविष्य के लिए परेशान है। भगवान ने, राम ने हनुमान जी को पास बुलाया, जान काज प्रभु निकट बुलाया। जानते थे केवल हनुमान जी सीता जी के पास तक पहुंच सकते हैं। अपनी मुद्रिका उतार के सीता जी को दे दी। सीता गहना पहन के चली थी, वनवास राम का हुआ था। संगपेरपुर में केवट को उतराई देते समय सीता से मुद्रिका लेके राम ने दी, उसने ली नहीं, राम अपने पास रख लिए थे। वही दे दिए कि ये जब सीता को दोगे, इसे देख के वो पहचान जाएंगी कि तुम्हें हमने भेजा है, और नहीं तो सोचेगी कोई निशाचर तुम्हारा रूप धारण करके आया है। हनुमान मुद्रिका लेकर के चले, पूरी वानरी सेना साथ में। और भजन कैसे किया जाता है ये हम बता रहे हैं। सब चले सीता का पता लगाने, साधना सभी करते हैं, लेकिन चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दो। ये दो दुर्गम घाटियों में जाके फंस जाते हैं बड़े बड़े तपस्वी। राम जानते थे कि हनुमान जी पहुंच जाएंगे, दूसरा नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान जी को भगवान राम ने मुद्रिका दे दी, उंगली में पहनी जाती है, बाहुकार क्षेत्र का प्रतीक। गुरु जानते हैं कि जितने, जैसे एक एक क्लास में बैठते हैं 150 छात्र, एक ही अध्यापक पढ़ाता है, एक ही बात सबको बताता है, कुछ फर्स्ट क्लास, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, कुछ कब्बो नहीं। पढ़ाने वाला वही एक, पढ़ने वाले हो, एक ही बात सबको बताता है। राम जानते थे कि केवल हनुमान जी पहुंच सकते हैं। अध्यापक जानता है कि हमारे विद्यार्थियों में कौन तेज है, कौन काम चलाऊ है, किसका क्या स्तर है। राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। मुद्रिका मन को मुद्रित कर देना, केंद्रित कर देना। भजन गुरु देते हैं, गुरु जानते हैं किसमें कितनी लगन है, जिसकी जितनी लगन होती है उसी प्रकार से उसको पकड़ते हैं। हनुमान जी को जानते थे कि ये पहुंच सकते हैं, इसलिए मुद्रिका हनुमान जी को दी। भजन गुरु महाराज मन को पकड़ के भजन कराते, तभी भजन होता है। आरंभ में नहीं समझ में आता है, आगे चल के पता चलता है। कबीर ने कहा, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, भयउ कबीर कबीर। कहा जो कुछ किया तो गुरु महाराज ने किया। जैसे बैल हल जोतता है, लेकिन जुताई हरवाहा के हाथ में होती है। जुताई तो ट्रैक्टर करता है, लेकिन श्रेय मुख्य ड्राइवर का होता है, जो ट्रैक्टर को चलाता है, वो गाड़ी वान। भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। मन को साधना में मुद्रित कर देना, केंद्रित कर देना, भागे के कहीं न जाए। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पर कर दे। कावे की तरफ मेरा रुख न सही, तू रुख की तरफ कावा कर दे। जहां भी मन जाए, दृष्टि जाए, वहीं इष्ट उपस्थित पहले से दिखाई दे। कहाँ भाग के जाएगा? सरग नरक अपबरक समाना, जहां तहां दीख
धरे धनुबाना, मन चाहे नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे वैकुंठ में जाए, सर्वत्र इष्ट ही दिखाई दे। ये इष्ट के कार्य क्षेत्र की चीज है, गुरु के कार्य क्षेत्र की चीज है। मुद्रिका लेके हनुमान जी चले, जब मन मुद्रित हो जाता है, साधना में केंद्रित हो जाता है, तब अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर की तरफ प्रवेश करता है। इसके पहले तो बाहर ही देखता है। अगर आंख बंद करके बैठो भजन करने, साधना करने, अंदर देखने का प्रयास करो तो बाहर जो संसार है वही अंदर दिखाई देता है। अंदर जो भगवान बैठे हैं, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, जो ईश्वर हृदय में बैठा वो ईश्वर नहीं दिखाई देता है। बाहरे वाले सब अंदर दिखाई देते, बाहर देखो तो वही, अंदर देखो तो वही। लेकिन जब गुरु ने मन को मुद्रित कर दिया, केंद्रित कर दिया, तब जो अंदर बैठा है वो अंदर दिखाई देने लगता है। आगे पहुंचे, खोजते घूम रहे हैं, सीता का पता नहीं चला, सब प्यास के मारे व्याकुल हो गए, कहाँ पानी मिले, मर जाएंगे बिना पानी के। हनुमान जी लगाए छलांग, आधे आकाश में पहुंच गए। भूमि विवर एक कौतुक देखा, एक जमीन में कुआं था बिल्कुल सीधे, उसी से बगुला हंस निकल रहे थे, जल पक्षी। हनुमान जी समझ गए कि वहां पानी है, इसीलिए जल पक्षी बाहर वहां आ जा रहे हैं। नीचे है कि चलो सब लोग पानी मिलेगा। पहुंचे आगे, लेकिन अब जैसे कुआं में कोई गिर जाए तो जब तक उसे कोई पकड़ के निकालेगा नहीं, वो बाहर नहीं आ सकता, वो सीधे गहरा होता है। प्यास से मर रहे थे, सबने छलांग लगाई, उसी के अंदर चले गए। अब बाहर आने का मार्ग बंद। अंदर पहुंचे तो देखा पानी, निर्मल नीर, पानी पिए सब। अंदर एक अलग नक्शा था, एक दिव्य आश्रम बना था, वहां एक दिव्य कन्या बैठ के साधना कर रही थी, स्वयं प्रभा उसका नाम था। एक ज्योति जल रही थी, उसने कहा पानी पी लो। सब पानी पी लिए। कहे माई जाना चाहते हैं अब हम। कहा देखो कुआं में गिरने के बाद कोई बाहर निकल पाता है, इससे तुम लोग जिस मार्ग से आए हो इस मार्ग से तो वापस नहीं जा सकते। मूंदो नयन बिबर तज जाहू, पहियो सीतई जन पछताहू। और कहा इतना बता दिया, कहा आंख बंद करो तो आपसे आप बाहर खड़े हो जाओगे। और फिर वो सीधे बद्री बन चली गई, बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम को। बालू बंदर आंख बंद किए तो समुद्र के किनारे अपने आप को खड़ा पाए, जहां मन इष्ट के नाम में और रूप में केंद्रित हुआ, अंतर्मुखी हुआ। जहां अंतर्मुखी हुआ तो विवर में प्रवेश किया। विवर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा के क्षेत्र में जहां प्रवेश किया, एक दिव्य लड़की बैठी हुई है, ईश्वरीय दिव्यता अंदर प्रवाहित हो जाती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। स्वयं प्रभा उसका नाम है। स्वयं की आभा, प्रकाश अंदर फैल जाता है। जैसे परमात्मा दिव्य है, अलौकिक है, अविनाशी है, आत्मा उसका अंश, ये भी दिव्य है, अलौकिक है, अविनाशी है। इसकी भी कुछ आभाव प्रकाश है, हमारा भी। वो अंदर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। स्वयं की आभा, उसी का नाम था स्वयं प्रभा। वहां दीप जल रहा था, एक ज्योति जल रही थी। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। नाम ज्योति का रूप हो गया, नाम की ज्योति जलने लगी। अब वो चली गई बद्री वन को। अब यहाँ जब ये अवस्था आ जाती है, तब बोध स्वरूप परमात्मा की ओर
तीव्र गति से मन चलता है, इसके पहले तो राम 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 राम, और फिर छोटे पर की बातें याद आने लगती है। जो कुछ किया धरा है वही सब दिखाई देने लगता है। कामूंदो नयन बिबर तज जाहू, पय्यऊ सीतई जन पछताऊ। आंख बंद करो, इस विवर के बाहर हो जाओगे। तो ये बाहर वाली आंख नहीं बंद करना। आंख बंद करने का मतलब होता है कुछ दिखाई ना पड़े। आंख बंद कर लेंगे तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देगा। ध्यान लग जाना, ध्यान का मतलब होता है त्रिकालज्ञता। ध्यान में कुछ दिखाई नहीं देता है। ध्यान में आंख नहीं बंद की जाती। आंखें खुली है, कुछ दिखाई न दे, कान खुले, कुछ सुनाई न दे। आप से आप, ये है ध्यान की अवस्था। मूंदो नयन बिबर तज जाऊ, पय्यो सीतई जन पछताऊ। आंख बंद करो, अर्थात ध्यान लगने लगा। जहां ध्यान लगने लगा तो सब समुद्र के किनारे खड़े हो गए। दिखाई दिया कि इस समुद्र को पार करके जाना है। वहां खड़े थे, सब आपस में विचार कर रहे थे। कहां सीता मिलेगी पता नहीं चला। सुग्रीव ने 1 महीने का समय दिया था। 1 महीना से अधिक तो हम लोगों को लग गया। लौट के जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेगा, और सीता भी नहीं मिल रही। आपस में चर्चा कर रहे थे। गिरि कंदरा सुना संपाति, संपाति सुना बाहर आ गया। आया, निकल के देखा, कहा आज सबको भरपेट खाएंगे, भूख मिट जाएगी। बहुत दिन से हम भूखे हैं, भरपेट भोजन नहीं मिला। उसकी बात सुनी तो सब डर गए। इतने में अंगद ने कहा, एक ये गिद्ध है जो हम लोगों की जान लेना चाहता है। हम भगवान के भक्त। एक जटायु था, देखो भगवान के काम में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जटायु का नाम सुना तो कहा रुक जाओ, अब तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है हमसे। हम पास आ रहे हैं, हमें जटायु के बारे में बताओ, वो तो हमारा भाई है। तब बंदरों ने बताया कि सीता का हरण हुआ। जटायु ने रावण से सीता की रक्षा करनी चाहिए। रावण ने चंद्रहास तलवार से जटायु के पर काट दिए, वो मर गया। उन्हीं जटायु ने ही बताया कि सीता को रावण लेके गया है। उन्हीं सीता का पता लगाने के लिए हम लोग निकले हैं। रास्ते में आप मिल गए। का ऐसा करो, हमें समुद्र किनारे तक ले चलो। जटायु हमारा भाई है, हम उसको तिलांजलि दे देंगे। फिर जलांजलि दी। इसके बाद फिर बैठ गया। कहा आप चिंता मत करो, अपनी कथा बताने लगा। कहा हम और जटायु दोनों सगे भाई, हम 2 बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उराही। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिरानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, गिरे भूमि कर घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, आवा निकट लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार सोई ज्ञान दढ़ावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। त्रेता राम मनुज तनु धरही, तासु नार निश्चर पति हरही। तासु खोज प्रभु पठवई दूता, तिन्हें मिले तय होब पुनीता। तिन्हें दिखाए देहस तय सीता, जमिहे पंख करे जन चिंता। मुनि कर गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम बचन करो प्रभु काजू। तिलांजलि दी। इसके बाद बैठ गया। आप से आप पर उगाए। बताने लगा, हम और जटायु दोनों उड़ान भरे थे सूर्य की तरफ।
थोड़ी दूर पहुंचे, गर्मी में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतनी तेज घाम होता, सूर्य की तरफ नहीं ताकते बनता। कहा आधी दूर तक जा पाए होंगे और कम है। बड़ी तेज आग जैसी सूर्य की प्रचंड किरणें, जटायु तो भागा जान बचा करके, लेकिन हम अभिमान में थोड़ा और आगे बढ़े, पर जल गए, इसी जगह पे गिर गए। चंद्रमा नाम के मुनि आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। दर्द बहुत हो रहा था, उनके आशीर्वाद से दर्द तो शांत हो गया। उन्होंने कहा तुम बस इसी जगह बने रहो, त्रेता में राम अवतार लेंगे, सीता का हरण होगा, सीता की खोज में भालू बंदर जाएंगे, तुम सीता का पता उन्हें बता देना, तुम्हारे पर आप से आप उगाएंगे। देखो मुनि की बाणी सत्य हो गई। जटायु जानकारी, हम लोग सत्संग बोले करते, बताए करते हैं। आप जितने लोग बैठे हो, यहाँ आते जाते हो, गृहस्थ विरक्त सबको साधना की जानकारी हो गई है, सब कर रहे हैं। कुछ थोड़ी दूर जाके लौट आते हैं, कुछ और ज्यादा दूर जाते हैं, फिर गिरे धड़ाम, फिर उसी जगह पड़े रहते हैं। यही चलता रहता है। चलते चलते त्रेता राम मनुज तन धरही। त्रेता 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग। कलयुग जिसे 4 अवस्थाएं बताई गई, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा गया, कौआ कोयल बगुला हंस, उसी को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में प्रथम श्रेणी में बैखरी अवस्था, कौआ की श्रेणी में, इस प्रथम श्रेणी में गुरु महाराज मनुष्य के शरीर वाले हैं, अंदर नहीं दिखाई देते, चाहे जितना उपाय कर लो। द्वापर में भी नहीं दिखाई देंगे। त्रेता राम मनुज तनु धरई। त्रेता में, क्षत्रिय श्रेणी में जब तीसरी अवस्था में दिखाई दोगे, पहुंचोगे, तो ये मनुष्य शरीर के आधार वाला राम, जिसका मनुष्य का शरीर है, अर्थात गुरु तनु धरही, आपके तन के अंतराल में दिखाई देने लगेंगे स्पष्ट। और जहां वो आपके तन के अंतराल में दिखाई दिए, तब पर उग आएंगे, उड़ने लगोगे, फिर गिरने का खतरा समाप्त हो जाएगा। और जब उड़ने की क्षमता आ जाएगी, संपाति ने जटायु को जलांजलि दी, तिलांजलि दी, तब अपनी जितना ज्ञान, ध्यान, बुद्धि और योग्यता है, उस सब को उस समय तिलांजलि दे दिया जाता है। भाड़ में गया सब, कहाँ फंसे रहे यार। अब कितनी जल्दी पहुंचे, कितनी जल्दी पावे। इसके पहले पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। इसके पहले तो हम दूसरे को तो उपदेश दे सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो सब ठीक हो जाएगा। स्वयं करने के नाम पर हिम्मतें नहीं पड़ती है, बोझा थोड़ा बड़ा है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती। जटायु को जलांजलि दे दी संपाति ने, अर्थात जितना ज्ञान ध्यान था सब छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा भिक्षुओं, जब आधे से आगे साधक बढ़ता है, आधे से पहले स्वयं को विद्वान मानता है, बाकी सबके बेवकूफ, आधे से आगे बढ़ता है तो सोचता है सबसे बड़े हम ही मूर्ख रहे, जो इतना समय व्यर्थ में चला गया। लगे रहे होते साधना में सीधे, तो अब तक का पता नहीं कहाँ पहुंच गए होते। संपाति ने कहा, हो देखो तुम नाई, गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति ने बताया कि सीता लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है,
हमें दिखाई देती है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। हाँ देखो तुम नहीं, गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं गिद्ध हूं इसलिए मुझे दिखाई देती है। गिद्ध की दृष्टि बड़ी होती है, लंबी होती है, तुम मनुष्य हो इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई देती है। बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार, अब हम वृद्ध हैं, नहीं तो मदद कर देते तुम्हारी, अपनी पीठ पर बैठाल के उड़ के पहुंच जाते, वहां तुम्हें पहुंचा देते। जो लांग है सतयोजन सागर, करई सो राम काज मतियागर। जो ये 100 योजन लंबा समुद्र को लांग जाएगा, पार हो जाएगा, वही राम का काम कर सकता है, सीता तक पहुंच सकता है, अर्थात छत्री श्रेणी में तीसरी अवस्था में। जब गुरु का स्वरूप हृदय में आ जाता है और संपाति को दिखाई दिया सीता लंका में बैठी हुई है, वर्तमान दिखाई देने लगता है पूरा ज्यों का त्यों। जो भी लोग आते जाते हैं सबका वर्तमान दिखाई देता है, अपना दिखाई देता है, प्रेजेंट दिखाई देने लगता है। अभी भूत और भविष्य दोनों ही दिखाई देते हैं, वर्तमान सही तो सब सही। संपाति ने कहा जो लांग है सतयोजन सागर, करई सो राम काज मत यागर। सतयोजन सागर वो समुद्र नहीं, ये भाव सागर है। सत्य में आयोजित योग पद्धति सतयोजन सागर। सत्य में आयोजित योग पद्धति अर्थात साधना की चारों अवस्थाएं। जो लांग है, जो पार कर जाएगा वो सीता को पा जाएगा, पता लगा लेगा। अब सबसे कहा गया जाओ निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। सबने अपना अपना बल बताया, क्योंकि किसी के हृदय में राम नहीं थे। कोई कहे 10 योजन, कोई 20, कोई 50, कोई 70, कोई 80, कोई 90। केवल हनुमान काहे रीच पत सुन हनुमाना, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। जरठ भयउ अब कहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबै त्रिविक्रम भयउ खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सोतन बरन न जाए। उभय घरी माँ दीनी, 7 प्रदक्षिण धाये। जामवंत ने कहा ये ब्रह्मा की संतान थे, पुत्र थे जामवंत। जामवंत ने कहा हमारा बुढ़ापा है। नहीं, जब भगवान वामन रूप धर के राजा बलि को से दान लिए थे, 3 पग नाम में पूरी सृष्टि नापे थे, उस समय परमात्मा का विराट स्वरूप था, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त था। 2 घड़ी 48 मिनट में हमने पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमाएं की थी। अब बुढ़ापा है इसलिए हम नहीं जा सकते, तुम लोग जाओ। सबने तो बता दिया कि हमारे बस का नहीं है। काहे रीच पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलमाना। राम काज लगतो अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी से कहा तुम को चुपचाप बैठे हो, तुम तो समर्थ हो। अर्थात जब इष्ट का स्वरूप हृदय में आ जाता है तो अपना अभिमान समाप्त हो जाता है, अपने अपना बलय भूल जाता है कि हमारे अंदर क्या क्या है। जामवंत ने जागृत किया, वो वृद्ध थे, हनुमान जी को जागृत किया, सीता का पता लगा के आओ। घर के जो बुजुर्ग हैं इनको चाहिए नवयुवकों को जागृत करे, आगे बढ़ावें। ये न करके घर ही में बैठ के झगड़ा करना आपस में लड़कन से बिना मतलब का। समुद्र पार करने के लिए जागृत करना चाहिए। हनुमान जी को जागृत कर दिया जामवंत ने। हनुमान जी चल दिए, हृदय में भगवान का स्वरूप था। समुद्र पार करके लंका में पहुंचे। लंका में जब पहुंचे, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरी। तो बार बार रघुवीर सम्हारी, यह कई नाई सबन को माथा, चले हरस ये धर रघुनाथा।
बार बार रघुवीर समारी तरके पवन तने बलधारी। जय गिर चरण दे हनुमंता चला सुगा पाताल तुरंता। जब गुरु महाराज त्रेता राम मनुज तन धरई, छत्री श्रेणी में मनुष्य के शरीर वाले राम, जो मनुष्य जैसा जिनका शरीर है, अर्थात गुरु महाराज का स्वरूप हृदय में आ जाता है। जहां स्वरूप हृदय में आया तो गुरु महाराज है, जहां आप लोग बैठे हैं वहां से हटे हाथ रखें तो जमीन गर्म हो गई, आपके शरीर की गर्मी वहां उतर गई। इसी तरह से जब गुरु हृदय में आ जाते हैं तो उनका गुरुत्व, उनका पुरुषार्थ पराक्रम आपसे आप अंदर प्रवाहित हो जाता है। जहां पुरुषार्थ प्रवाहित हुआ तब जहिगिर चरण दे हनुमंता चला सुगा पाताल तुरंता। आपका जहां चरण पड़ेगा, आपके हृदय में गुरु महाराज हैं, वो गुरु का चरण पड़ेगा, आपका चरण नहीं पड़ेगा। आपके माध्यम से गुरु महाराज चल रहे हैं, आप तो केवल एक वाहन है, गाड़ी है, उनका वाहन है, मुख्य रूप से चल वो रहे हैं। अब आपसे आप समुद्र पार कर जाएंगे। सत्य में आयोजित योग पद्धति सत्य योजन सागर। गुरु हृदय में जहां आए, अमर शरीरम अविकारी हैं, विकारों से परे, प्रकृति से परे हैं। आपसे आप परा में प्रवेश हो गया, ब्राह्मण श्रेणी में प्रवेश हो गया। जहां ब्राह्मण श्रेणी में प्रवेश हुआ, हनुमान जी मच्छर का रूप धारण किए, मन संयमित हो जाता है। जो पूरे संसार में भाग के जाता है ना, भागने वाला है मन, आपसे आप संयमित होके गुरु के चरण के नाखून में केंद्रित हो जाता है दाहिने पैर के, और फिर कहीं जाते नहीं है। जहां लंका में हनुमान जी पहुंचे तो लंकनी ने रोका। लंकनी लव अंकनी से लंकनी, लव में ये जो बीच बीच में स्फुरण उठते रहते हैं, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, ये आपसे आप शांत हो जाते हैं। हनुमान जी ने मारा एक मुक्का, मुंह से गिरा खून। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पंच तन मात्राओं से निर्मित प्रकृति एक मुष्ट हो जाती है। तब लंकनी ने कहा, जब राम ने ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा। विकल होश तय कप के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। तात मोर अति पूर्ण बहुता, देखे उनयन राम कर दूता। राम काज सब करियाऊ, तुम बल बुद्ध निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। पंच रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पंच तत्वों से निर्मित प्रकृति एक मुष्ट हो जाती है, मन संयमित हो जाता है। लंकिनी ने अतीत बताया, भूतकाल बताया और भविष्य बताया। अर्थात जहाँ सत्य में आयोजित योग पद्धति, अर्थात वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा, चारों प्रकार की साधना पूरी हो जाती है, तो वर्तमान भूत और भविष्य तीनों काल दिखाई देने लगते हैं। त्रिकालज्ञता आ जाती है, और तीनों काल ही खाली नहीं दिखाई देते, केवल दिव्य दृष्टि ही नहीं मिली, ईश्वरी दिव्यता परमात्मा का बल भी आ जाता है अंदर। जय गिर चरण दे हनुमंता चला सुगा पाताल तुरंता। लेकिन ये करने का विषय है, लगन पूर्वक लगना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके। जैसे बैंक में कर्जा जमा है ना, वो कर्जा कोई आपको नहीं देता, प्रॉपर्टी पे कब्जा मिलता है। क्योंकि आदमी को कर्जा दिया गया, वो मर जाएगा तो वसूलेगी किससे गवर्नमेंट? प्रॉपर्टी पे कब्जा मिलता है। इसी तरीके से ये जो संस्कारों का लोन है, शरीर पर नहीं है, आत्मा पर है। एक शरीर छूटेगा तो दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसलिए लगन पूर्वक लग के जल्दी से लोन से, ऋण से मुक्ति पाओ, आगे बढ़ो, भगवान का बल मिले, कुछ ईश्वरी दिव्यता मिले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।